क्वेश्चन नंबर 1 है, तो फर्स्ट है a cos b cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू गिवन है हमें c, और कहा है फाइंड करनी है a sin थीटा प्लस b cos थीटा। तो प्रूफ करना है हमें, वो हमें प्रूफ करना है प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और यही क्वेश्चन होता है जो न्यूमेरिकल्स में आता है। यही क्वेश्चन ए और बी की जगह न्यूमेरिकल्स में आ जाएगा, सेम क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है? तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, जो हमें गिवन है उसका हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बोथ दिस साइड। ओके, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर? अब मुझे लाना है ए के साथ साइन, तो ए के साथ क्या है यहाँ पर कॉस, तो इसे मैं ए को, इसे कॉस को साइन में चेंज करेंगे, तो ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू सी स्क्वायर। क्लियर? अब यहाँ पर ए स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 6। क्लियर? अब हमें जो चीज लानी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर को तो यहीं पर छोड़ देते हैं और सी स्क्वायर को और उठा लेते हैं, बुला लेते हैं भाई आज इधर, बाकी चीजों को उठा के उधर लेंगे। ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर? अब यहाँ पर ये वाली जो चीज बन गई है, ये बन गई हमारी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो इसे लिख सकता हूँ ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसे स्क्वायर को उठा के यहाँ पे लिया, तो जब भी लाएंगे तो प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये तुम्हारी वैल्यू। ये चीज प्रूफ करने के लिए आती है, कभी कभी इसमें ए और बी की जगह हमें क्या दिया होता है, न्यूमेरिकल्स की वैल्यू दी होती है, तो वहां पर से न्यूमेरिकल्स की फॉर्म हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वही करेंगे हम 10 क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया है 1 प्लस टेन थीटा माइनस प्लस सेक थीटा, और दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। प्रूफ करना है हमें, प्रूफ करना है हमें ये 1, ओके 1 के इक्वल प्रूफ करना है। अब ये वाला क्वेश्चन आ जाता है, इसमें बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ नहीं करना है इसमें। 1 प्लस इसे साइन अपॉन कॉस में चेंज करना, साइन अपॉन कॉस, इसे भी 1 अपॉन कॉस, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया। एक मिनट, हाँ तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें एलसीएम ले लेंगे। तो अगर हमारे पास एलसीएम आया, यहाँ पर कॉस थीटा एलसीएम है, यहाँ पर क्या आएगा 1, ये आएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, यहाँ पर क्या आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन। क्लियर? यहाँ तक ये वाली चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारी चल रही चीज़ें। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर ये जो चीज़ है अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया, तो इसे लिख सकते हैं हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसे जब करेंगे सॉल्व तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस। ये पूरा 1 हो जाएगा, ये 1 पूरा 1 से कट जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, साइन से 2 आएगा इसका आंसर, गलत दे रखा है 1, यहाँ पर इसका आंसर 2 आएगा।
तो कभी कभी मिस प्रिंट है क्वेश्चंस में होती है, तो ध्यान रखना जब भी तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा मिस प्रिंट क्या है। ट्रिग्नोमेट्री की बहुत खासियत बात ये है कि उसमें पता चल जाता है कि तुम्हारा गलती हो सकता है, मिस प्रिंट होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो 2 ही होगा इसका आंसर, देख लेते हैं एक बार। हाँ, इसका आंसर 2 ही है, ये गलत दे रखा था इक्वल टू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये पहले भी कराया था। इक्वल टू 0 की वन है और मुझे जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें बच्चे सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ये वो सबसे मत करो, क्यों करना है। यहाँ पर है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 गिवन है, तो साइन थीटा इक्वल टू लिख सकते हो इसे कॉस थीटा। यस, अगर इनटू 1 लग गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया टेन थीटा इक्वल टू 1, यानी कि थीटा की वैल्यू 45। अगर थीटा की वैल्यू 45 आ गई है तो ये 45 वैल्यू यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन की पावर 445 प्लस कॉस की पावर 445। 45 की वैल्यू तो 1/√2 का पावर 4, 1/√2 की पावर, तो ये क्या आ जाएगा 1/4, ये क्या आ जाएगा 1/4, ये हो गया क्या 2/4, यानी कि 1/4। ये इसका आंसर। इससे आसान तरीका कुछ नहीं है इसमें, स्क्वायर स्क्वायर करने की आदत छोड़ो, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ कि किस तरह क्वेश्चंस हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, यहाँ पर नहीं दिया है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये है a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल टू m a sin थीटा माइनस b cos थीटा n। मुझसे जो वैल्यू पूछी है इसने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। यहाँ जाके बच्चे सोच में पड़ जाता है करना क्या होगा इसमें। तो जब भी देखो ध्यान लगाओ कि यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, जब मैं ए स्क्वायर किया इसका, ये आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। अब ऐसे इसका स्क्वायर को नीचे वाले का, तो ये आएगा एन स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस आ जाएगा ना 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। ये आ गया। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, जब इसे हम ऐड करेंगे तो ये कट गया। यहाँ पर हम ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर जब कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर बी स्क्वायर कॉमन लिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये क्या है एम स्क्वायर प्लस, तो यही तुम्हारा आंसर है। कभी कभी ये क्वेश्चन प्रूविंग में आ जाता है, कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात चलते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जैसे दिया है cos a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, cos a और cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 दिया है, तो मुझे बताना है साइन स्क्वायर a और प्लस साइन की पावर, ये वाला मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो जब इसका आंसर पूछा, ये मुझे गिवन है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं cos a इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर a। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a, ये कॉस है। तो यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमने कॉस ए निकाल ली। अच्छा, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू अगर कॉस ए निकाल ली, तो यहाँ पर अगर मैं इसे ये लेता हूँ तो साइन स्क्वायर ए प्लस, इसे ऐसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या है कॉस ए, इसकी वैल्यू क्या है कॉस ए, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए, और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1, तो इसकी भी आंसर क्या होगा 1 ही होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, 2 नंबर में, 1 नंबर में, एमसीक्यू में, सब जगह पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, सेम क्वेश्चन से ही तो हो जाएगा। हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हाँ, ये बहुत बार पूछा गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछ रहा जाता है बताओ टेन थीटा क्या। यहाँ बच्चा आंसर लिख के आ जाते हैं,
x माइनस सेक थीटा। ये तुम्हारा आंसर नहीं है। आंसर कैसे निकलेगा, बहुत अलग तरीका है इसे निकालने का, जहां तक सोच भी नहीं सकते वहां तक सोचना है इसमें। देखो भाई, बहुत इजी सोचना है। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमें पता 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। टेन को उठा के इधर ले आओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। अब ये a प्लस बी, ए माइनस बी हो सकता है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। चलिए, अब इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की ये दे रखी है, तो इसकी वैल्यू आ गई सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1/x। क्लियर क्या था बात। अगर इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू मुझे गिवन है, इसके प्लस की, तो यहाँ से हम दो वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मुझे टेन थीटा निकालना तो मैं दोनों को माइनस करूंगा, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देंगे, ये कट गया, ये क्या गया माइनस टू टेन थीटा इक्वल टू 1/x माइनस एक्स। इस माइनस साइन को हटाने के लिए हम ये कर सकते हैं x माइनस 1/x, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। ये तुम्हारा वैल्यू। कभी कभी इसमें सेक थीटा पूछ लेता है, तो ये इक्वेशन जो मैंने माइनस के प्लस कर देंगे, तो टेन से टेन कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। यही क्वेश्चन जब पूछा जाता है जब ये कॉस और कॉट में दिया होता है वैल्यू, और हमें अपोजिट वैल्यू पूछी होती है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर। तो 10 क्वेश्चंस की बात करने आए थे हम। 10 क्वेश्चन की हम धीरे धीरे इसकी सीरीज बनाते जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और आ जाता है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन करता है। इसकी वैल्यू कभी कभी पूछ लेता है टेन की फॉर्म में क्या हो। टेन के फॉर्म में कैसे करना है, देखो सेक स्क्वायर थीटा अगर मैंने कॉमन लिया, क्वेश्चन यही है। हाँ, सेक स्क्वायर एक्स मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। और सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर एक्स होती है, तो ये क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये हो गया टेन, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन की पावर, ये आता, ये लाना। कभी कभी ये दे देता है इसे प्रूव करो, कभी कह देता है इसी की वैल्यू टेन में यूज करो, मतलब टेन थीटा में फाइंड करो। ठीक है, तो ये होगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, जैसे दिया है 5x इक्वल टू सेक थीटा और 5/x इक्वल टू टेन थीटा। हमसे पूछे वैल्यू 5x स्क्वायर माइनस 1/x। देखो भाई, ये वाले क्वेश्चन की हमसे वैल्यू पूछी, तो ये वाले क्वेश्चन की अगर हमसे वैल्यू पूछिए तो हम कैसे करेंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस का साइन दे दिया, तो यही हमारा हिंट है। अगर मैं इसका स्क्वायरिंग कर दूं, तो 25x स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 25/x स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा 25x स्क्वायर माइनस 25/x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर। इसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पर हम 5 कॉमन ले लेते हैं। क्यों लेते हैं 5 कॉमन, क्योंकि यहाँ पे जो 5x स्क्वायर अपॉन 5x स्क्वायर, इस 5 को उधर ले आ सकते हैं, फिर 5 कॉमन ले सकते हो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 1/5। इसकी वैल्यू 1/5। बहुत छोटा क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे करना है, सिंपल का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 या 10। 9 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया है, अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सेक थीटा इक्वल टू एक्स प्लस 1/, ये मुझे गिवन है। मुझे जो फाइंड करनी है, प्रूव करना है मुझे, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 2x और 1/2x, दोनों ही करने, 2x और 1/2x दोनों हो सकते हैं। इसकी वैल्यू हमसे ये पूछी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, तो बहुत बार ये प्री बोर्ड में आता है क्वेश्चन, और ये बोर्ड में तो आ ही सकता है। और ये क्वेश्चंस मैंने देखा है कि 4 मार्क्स से पूछा, 4 मार्क्स से, तो ये प्री बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करना है इसमें, हमें जो वैल्यू दी है सेक थीटा, हमें टेन थीटा चाहिए। अगर मुझे टेन थीटा मिल जाता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को ऐड कर सकता हूँ। तो इसे कैसे फाइंड करेंगे, देखो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देता हूँ, जो दिया है सेक स्क्वायर थीटा टू एक्स स्क्वायर 1/16x स्क्वायर
प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स से एक्स करना 2 से 2 जा, तो ये हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर, ये हो गया 1। अच्छा इस 1 को मैं उठा के उधर फेंक देता हूँ, ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 16 एक्स स्क्वायर, तो ये 1 अगर उधर गया तो -1/2 बचा। क्लियर बात। अब ये देखो प्लस में अगर आ रहा था 1/2 तो ये वाला फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी का, तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे नहीं लिख सकता x माइनस 1 अपॉन 4x का होल स्क्वायर? बोलो है ना, ये वाली बात क्लियर है, यही है मेन चीज। तो यहाँ से अगर मैं tan थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो आएगा प्लस माइनस अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन 4x का, तो जब ये बाहर आएगा तो आएगा प्लस माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन, तो ये tan थीटा की वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब देखो मुझे चाहिए सेक थीटा प्लस tan थीटा। सेक थीटा की वैल्यू x प्लस 1 अपॉन 4x, tan थीटा की वैल्यू एक बार प्लस में ले लो तो x माइनस 1 अपॉन, ये कट गया तो ये आ गया 2x, पहला प्रूफ। इसी चीज को एक बार माइनस में ले लो 1 अपॉन 4x माइनस x प्लस 1 अपॉन x से x कट गया, आ गया 2 अपॉन 1 अपॉन, ये आ गया मेरे पास सेकंड। तो ये तुम्हारे आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसे प्रॉपर कर लेना, जो चीज समझ में आए तो बता, ठीक है, दोबारा देख सकते हो तुम पॉज, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तो जितने भी करा रहे हैं 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और चलते हैं इसके लेके। सेम क्वेश्चन ये दिया x इक्वल टू a sec थीटा cos, ये फाई का साइन है, फाई कहते हैं इसे, y इक्वल टू a b sec थीटा साइन फाई z इक्वल टू c tan थीटा। मुझसे पूछा है शो करना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ये प्रूफ करना है। 1 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स सब में देखा गया क्वेश्चन। एमसीक्यू में सिर्फ इससे पूछ लेते क्या इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट भी ध्यान रखना है कि क्या होनी चाहिए। क्लियर। तो जैसे हम स्क्वायर देख रहे हैं तो इसका अगर स्क्वायर करते हैं एक्स का तो ये आएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई अपॉन ए स्क्वायर। वाई की वैल्यू आ जाएगी बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई अपॉन बी स्क्वायर। जेड की वैल्यू आ जाएगी सी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सी से सी कटा, बी से बी कटा और ए से ए। इन दोनों में अगर मैं कॉमन की बात करूं तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बच गया कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर प्लस, यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं, नहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं, ये है माइनस, दिख गया ना माइनस के साथ, माइनस। अच्छा ये फाइव फाइव आएंगे सेम है तो ये 1 हो जाएगा तभी, अगर ये होता थीटा और ये 5 तो कभी नहीं होता इसका आंसर ऐसा। ये भी 5 है, ये थीटा 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 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, यही प्रूफ करना था। ध्यान रखना है इसमें फाइव और थीटा, इसी का ध्यान, ठीक है। चलिए होगा क्वेश्चन नंबर तुम्हारे 10, 11 की बात जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले भी करा दिए थे तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके। ये हो गया, ये हो गया। हाँ सीबीएसई बोर्ड में आया क्वेश्चन, 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू गिवन है हमें 2 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस साइन, ये मुझे प्रूफ करना है। सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन, सॉरी 1 माइनस साइन, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, देखो इसमें आएगी 9th क्लास की प्रॉपर्टी, पॉलिनोमियल की एक आइडेंटिटी थी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, तो वो यूज कर सकते हैं आराम से।
क्योंकि 2a भी आ रहा है और तो कुछ दिख नहीं रहा, अंदर कुछ हो ही नहीं सकता, तो स्क्वायर खोलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्वायर खोलते हैं, तो ये हो गया 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ये आ गया 2 इंटू 1 इंटू माइनस साइन थीटा प्लस 2 इंटू माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 2 इंटू कॉस थीटा इंटू, यहाँ तक क्लियर हुई बात? क्लियर हुई यहाँ तक बात? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई बात। तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये हो गया माइनस 2 साइन थीटा, माइनस माइनस हो रहा है बार बार, 2 मिनट देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 कॉस, क्लियर? यहाँ पर हो गया 2 साइन थीटा, यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, क्लियर? अब यहाँ पर जो हमें लाना है, अगर हम इन दोनों में देखें, इन दोनों में हमें लाना है माइनस का, ये लाना है और ये लाना है कॉस प्लस का। ठीक है, तो कॉस को अगर मैं इसके साथ ले लूँ, ठीक है, कॉस को अगर मैं उसके साथ ले लेता तो 2 कॉमन लेते तो 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर मैं 2 साइन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कॉमन आ गया, यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर 2 माइनस 2 साइन थीटा, 2 कॉमन आ गया दोबारा, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये तुम्हारा आंसर, यही प्रूफ। तो बहुत अलग क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो नहीं आया हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ एक क्वेश्चन सॉल्व, साइन क्यूब थीटा पूछा, ये भी जाता है अपॉन क्यूब है, अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फन प्रूफ करना है। तो अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लगी कि इसकी ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन साइन थीटा प्लस, ये पूरा कट गया, यहाँ पर हो गया क्या साइन थीटा, ये क्या होता है 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा, पूरा कर दिया, आगे आंसर क्या, यही प्रूफ करना था, क्लियर? तो ये आइडेंटिटी जो 9th क्लास की पॉलिनोमियल चैप्टर है उसकी आइडेंटिटी कहा था कि बाद में भी काम आती है, तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है जिसमें वो काम आती है। ठीक है, यहाँ तो भी हमारी बात, तो ये अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं छोटे क्वेश्चन है जल्दी जल्दी हो रहा है, तो ये अच्छे क्वेश्चन है जिन्हें तुम देखते भी नहीं हो, उन क्वेश्चनों की बात है यहाँ पर। ठीक है, तो इसी तरह और लाते रहेंगे, 15 से 20 क्वेश्चन और लाएंगे नेक्स्ट, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन की क्लास होती है डेली, तो ये होगी क्लास आगे आने वाले टाइम पर। बहुत सारे चैप्टर जो हमने कर रखे हैं उनके ऊपर सीरीज बने, जैसे सर्कल किया था हमने, स्टैटिस्टिक्स किया था, ट्रिग्नोमेट्री किया था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किया था, तो उसके अलावा भी और बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो देखते रहिए इसे।